हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी सरकटे की है जो चंदेरी शहर में रात को औरतों को उठा के ले जाता है। कहानी का आगाज रात के वक्त चंदेरी शहर से होता है, जहां एक लड़की बाहर खड़ी होती है। अचानक सरकटा आता है और लड़की को उठा के एक पोर्टल में ले जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि चंदेरी के लोग स्त्री की पूजा कर रहे होते हैं, जो पहले मर्दों को उठा के ले जाती थी। स्त्री के जाने के बाद सरकटे की दहशत बढ़ने लगी थी, जैसे कि चंदेरी पुराण में भी लिखा था। कुछ दिन बाद डाकिया रुद्रा के पास एक लेटर लेकर आता है जो बहुत अरसे से डाकखाने में पड़ा था। जब रुद्रा वो लेटर खोलता है तो उसे चंदेरी पुराण के कुछ फटे हुए पन्ने मिलते हैं जो चंदेरी पुराण की किताब से गायब थे। रुद्रा ये पन्ने लेकर फौरन विक्की के पास जाता है और सरकटे के बारे में बताता है, लेकिन विक्की उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो अब भी उस अनजान लड़की से मोहब्बत करता है। रात को विक्की और उसका दोस्त बिट्टू चिट्टी के घर जाते हैं, जो बिट्टू की गर्लफ्रेंड होती है। वहाँ जाकर बिट्टू उसे लोरी सुनाता है। काफी देर बाद जब ये दोनों वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें ऊपर से कुछ आवाजें आती हैं। चिट्टी के कमरे में सरकटा आ चुका था, जिसे देखकर चिट्टी बहुत डर जाती है। विक्की और बिट्टू फौरन ऊपर जाते हैं, लेकिन चिट्टी वहाँ नहीं होती क्योंकि सरकटा उसे उठाकर ले गया होता है। वो टूटी हुई दीवार भी देखते हैं, जिससे चंदेरी शहर के लोग डर जाते हैं। बिट्टू चिट्टी के जाने से बहुत परेशान होता है और वो रोने लगता है। उसी दौरान विक्की सड़क पर किसी को देखता है और वो उसके पीछे जाता है। आगे जाकर उसे श्रद्धा मिलती है, जिसका नाम ना तो स्त्री के पहले हिस्से में बताया गया था और ना ही दूसरे हिस्से में। विक्की श्रद्धा को देखकर बहुत खुश होता है और खुशी से उछलने लगता है। श्रद्धा बताती है कि चिट्टी को सरकटा उठाकर ले गया है और तमाम लड़कियों के गायब होने के पीछे भी सरकटे का हाथ है। विक्की ये सब जानकर फौरन रुद्रा के पास जाता है। रुद्रा बताता है कि सदियों पहले चंद्रभान नाम का एक राजा था जो बहुत ऐशो इशरत करता था और लोगों को बहुत सताया करता था। जब स्त्री ने शादी की तो राजा ने स्त्री को उसकी बेटी की आंखों के सामने मार डाला। फिर स्त्री की आत्मा ने चंद्रभान की गर्दन काटकर उसे मार डाला। आज भी चंद्रभान की लाश चंदेरी में दफन है। बातचीत करने के बाद उन्हें मालूम होता है कि सरकटे को रोकने के लिए स्त्री को वापस लाना होगा और स्त्री को सिर्फ एक आदमी वापस ला सकता है और वो है जना। इसलिए विक्की और बिट्टू फौरन जना के पास पहुँचते हैं, जो दिल्ली में IAS की तैयारी कर रहा होता है। इन्हें पीछे से कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ एक भेड़िया होता है जो उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो जना को बगैर कुछ बताए वापस ले आते हैं। फिर वो सब उस जगह जाते हैं जहाँ स्त्री की चोटी काटी थी। वहाँ वो जना को स्त्री को बुलाने के लिए कहते हैं, लेकिन वहाँ सरकटा आ जाता है। वो सब लोग डर जाते हैं और अपनी बाइक्स पे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सरकटा उनका पीछा नहीं छोड़ता। फिर उधर श्रद्धा आती है और अपनी चोटी से सरकटे पर वार करती है, लेकिन सरकटा उसे एक झटके में ही दूर फेंक देता है और स्त्री की मूर्ति को उनके ऊपर गिराकर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह जना बताता है कि वो सरकटे की दुनिया को देख सकता है। वहाँ पर उसने बहुत सारी औरतों को कैद करके रखा हुआ है। अब रुद्रा को उस जगह के बारे में पता चलता है जहाँ से वो फटे हुए पन्नों वाला लेटर आया था। फिर वो सब उस जगह पर जाते हैं। फिर हम वहाँ पर अक्षय कुमार को देखते हैं, जो बताता है कि सरकटा उनका पूर्वज है और सरकटे को उसके अपने घर में ही मारा जा सकता है और उस जगह सिर्फ एक शख्स जा सकता है, जो ना तो मर्द हो और ना औरत, बल्कि आधा आधा हो। फिर जना को कुछ याद आता है और वो कहता है कि मेरे पास प्लान B है, लेकिन वो उसे सुनने से इनकार कर देते हैं। विक्की तैयार होता है और राजकुमार वाला ड्रेस पहन लेता है। अब ये उस जगह पर जाकर सरकटे के गार के पास पहुंचते हैं, जहां श्रद्धा अपनी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करती है और विक्की के अंदर दाखिल हो जाती है और वो सरकटे की दुनिया में पहुंच जाते हैं। श्रद्धा विक्की से कहती है कि उसे औरतों को बचाना होगा और सरकटा मेरी बलि चाहता है, लेकिन विक्की श्रद्धा को सरकटे के हाथों बलि चढ़ने नहीं देता। श्रद्धा विक्की को औरतों को बचाने के लिए भेजती है। जैसे ही विक्की औरतों के पास पहुंचता है, वो देखता है कि सब गंजी हो चुकी हैं। वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब सरकटे के कंट्रोल में होती हैं। इसी दौरान श्रद्धा के पास सरकटा आ जाता है और श्रद्धा से लड़ाई करता है। श्रद्धा अपनी चोटी को निकालती है और लड़ाई करती है, लेकिन सरकटा बहुत ताकतवर होता है और श्रद्धा की रूह को अपने अंदर खींचने लगता है। विक्की श्रद्धा को देखकर उसके पास जाता है और सरकटे की खोपड़ी के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन ये टुकड़े दोबारा खोपड़ी बन जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। श्रद्धा और विक्की को बहुत मुश्किल पेश आती है। आखिरकार भास्कर, जो कि भेड़िया है, आता है और सरकटे पर हमला करता है और यही जना का प्लान B भी था। सरकटा अपनी पूरी ताकत के साथ भास्कर को एक ही दफा में गिरा देता है।
और सरकटा श्रद्धा की भी चोटी काट देता है, जिससे उसकी ताकत भी खत्म हो जाती है। फिर श्रद्धा जोर से माँ चिल्लाती है, जिससे स्त्री वहाँ पे आ जाती है। अब हमें पता चलता है कि श्रद्धा ही स्त्री की बेटी है। फिर सरकटे और स्त्री के दरमियान काफी फाइट होती है। फिर श्रद्धा विक्की को एक तलवार निकालने के लिए कहती है। उसी तलवार से स्त्री ने पहले भी सरकटे को मारा था। वो तलवार सिर्फ विक्की ही निकाल सकता था। फिर विक्की वो तलवार निकालकर स्त्री को देता है। स्त्री इस तलवार से सरकटे के सर के 2 हिस्से करके इसके सर और जिस्म को लावा में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। श्रद्धा और विक्की औरतों को आजाद करके चंदेरी ले जाते हैं। कहानी के आखिर में विक्की श्रद्धा को प्रपोज करता है कि वो उससे मोहब्बत करता है, लेकिन श्रद्धा कहती है कि उनकी दुनिया अलग है, मैं स्त्री की बेटी हूँ। मेरा मकसद अपनी माँ को आजादी दिलाना था, और कहती है कि उनके दरमियान रूहानी ताल्लुक है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी, और गायब हो जाती है। श्रद्धा के गायब होने के बाद विक्की के हाथ में एक फूल होता है, जिसकी ताकत उसमें चली जाती है। उसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें भास्कर को दिखाया जाता है। जना उसे कपड़े देता है। ये सीन मुझे मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी दिखाया गया था। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम अक्षय कुमार को देखते हैं, जिसके पास एक मटका आता है जिसमें लावा होता है। ये वही लावा था जिसमें स्त्री ने सरकटे को डाला था। जैसे ही अक्षय कुमार मटके का ढक्कन खोलता है, सारा लावा उसके मुंह में चला जाता है और वो भी एक शैतान जैसे दिखने लगता है। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।